आज के मॉडर्न युग में कई लोग बुरी नज़र और तांत्रिक क्रियाओं जैसे चीज़ पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन आज भी कई जगह बुरी नज़र से बचने के लिए कई उपाय किए जाते हैं। कई लोग अपने बच्चे को बुरी नज़र से बचाने के लिए काजल लगाते हैं, लेकिन अगर इसके बाद भी बच्चे को नज़र लग जाए तो उसे तांत्रिक मंत्रों द्वारा झाड़ा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह मंत्र किसके होते हैं? दरअसल तंत्र विद्या का इस्तेमाल कई उपायों के लिए किया जाता है, लेकिन इन सभी मंत्रों में एक का नाम जिक्र होता है, लोना चमारिन। आपने इससे पहले शायद ही लोना चमारिन का नाम सुना होगा, लेकिन तंत्र विद्या में इन्हीं के मंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। टोना झाड़ने वाले लोग इन मंत्रों के बारे में आपको नहीं बताते हैं, तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन है लोना चमारिन। इससे पहले आप हमारे चैनल द लेटेस्ट ट्रेंड 379 को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लोना चमारी पंजाब के अमृतसर प्रांत की रहने वाली थी और वह कामरूप कामाख्या में जाकर यानी कि असम में जाकर अपनी सिद्धि प्राप्त करती है और एक विख्यात योगिनी बनती है। तो आखिर एक पंजाब की लड़की असम की किस तरह पहुंची, और वह भी 11वीं सदी में। इसकी पूरी कहानी बड़ी ही रोमांचकारी है। 11वीं सदी में पंजाब के अमृतसर के आसपास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चमरी। उस गांव में एक चमार जाति का परिवार रहा करता था। अब आपको इतना तो पता ही है कि उस समय इस जाति के लिए अन्य लोगों का व्यवहार कैसा था। उस समय इनके परिवार की भी यही दशा थी। इनके परिवार में एक बड़ी ही सुंदर लड़की थी जिसका नाम था लोना। लोना इतनी सुंदर थी कि इसी की सुंदरता आगे चलकर उसके लिए अभिशाप बन गई। जैसे जैसे वह बड़ी होती जा रही थी, गांव के लोगों की नज़रें उस पर गलत रूप से पड़ने लगी। लोना के 2 भाई भी थे जिनका नाम था इले और गेंदा। इन दोनों भाइयों ने लोना का विवाह कम उम्र में ही करा दिया था, लेकिन लोना का विवाह सफल नहीं रहा। किसी कारणवश वह अपने पति से झगड़ा कर अपने गांव आ गई। उसी गांव में एक ठाकुरों का परिवार रहता था जिसमें 11 पुरुष थे। उन ठाकुरों में से एक ने लोना के साथ गलत काम करने का प्रयास किया, लेकिन लोना ने उसको मना कर दिया। लोना के मना करने से उन ठाकुरों को क्रोध आ गया कि हमें यह लड़की मना कैसे कर सकती है, और फिर उन 11 लोगों ने उसके साथ बारी बारी से रेप किया। वह लड़की युवा थी, ना तब कोई संविधान था और ना ही कोई कोर्ट जो उसको न्याय दिला सके, और यह मामला छोटी और बड़ी जाति का था तो जीत बड़ी जाति की ही होनी थी। लोना की दुर्दशा पर पूरा गांव हंसता रहा, लेकिन किसी ने ठाकुरों की तरफ उंगली नहीं उठाई। लोना चाहती थी कि वह उन ठाकुरों से बदला ले। तभी उसने दिल्ली की योगिनी के बारे में सुना। लोना घर पर बिना बताई ही उन योगिनियों से मिलने दिल्ली निकल गई। वह पैदल ही दिल्ली पहुंची। वहां पहुंचकर उन योगिनियों से कहा, मुझे भी तंत्र विद्या सीखनी है। तो उन्होंने कहा, तुमसे यह संभव नहीं है, तुम अभी छोटी हो और यह साधना बहुत कठिन होती है, हम तुम्हें यह साधना नहीं सिखा सकते। तो लोना ने भी हार नहीं मानी। लोना ने कहा, मुझे इतना बता दीजिए, मैं इसको कहाँ जाकर सीखूं या कहाँ जाकर सीख सकती हूँ। तो उन्होंने उसे असम का नाम लिया। असम में एक जगह है कामरूप कामाख्या।
जहां आप इसे सीख सकते हैं। वह फिर असम के लिए पैदल ही निकल पड़ती है। रास्ते में उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी कई बार भूखे रहना पड़ता था और चलते चलते पैरों में जलन भी होती थी, लेकिन लोना हार नहीं मानती है और लोना अंततः कामाख्या असम में पहुंच ही जाती है। उसने वहां किसी योग्य गुरु की तलाश प्रारंभ कर दी। उसे अंत में इस्माइल योगी मिले। लोना उनसे विद्या सीखने लगी और सीखते सीखते वह इस्माइल से भी ज़्यादा तांत्रिक सिद्ध हो गई और वह फिर पंजाब के लिए निकल पड़ती है। पंजाब में वह इस बार अपने सूक्ष्म रूप से नहीं गई, वह अपने उस भोग रूप से भी नहीं गई जो उसने 11 लोगों ने उनका भोग किया था। फिर लोना ने एक एक करके 11 ठाकुरों को मौत के घाट उतार दिया। वह अपना बदला ले चुकी थी। फिर लोना चमारी ने सोचा कि पुरुष स्त्रियों पर बहुत अत्याचार करते हैं, इसलिए लोना ने स्वर मंत्रों की रचना की और उन्हें अपने तंत्र बल से सिद्ध किया और फिर अपने नाम से उन्हें बांध दिया, जिसके कारण आज भी लोना चमारी के स्वर मंत्र बड़ी ही आसानी से सिद्ध किए जाते हैं और गांव में तंत्र मंत्र के लिए लोना के ही तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं। तो ये थी लोना चमारी की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।